आपके घर का मंदिर गलत डायरेक्शन में है, गलत दिशा में है और आपको पता भी नहीं है। 80% लोगों के घर में ना मंदिर गलत दिशा में होता है, गलत डायरेक्शन में होता है और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मनी का फ्लो क्यों रुक रहा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्यों आ रहे हैं, क्यों हमारे काम बनते बनते रुक जा रहे हैं या फिर अटक जा रहे हैं। तो उसका बहुत बड़ा रोल है आपके मंदिर की सही दिशा ना होना। तो आज इस वीडियो में हम सारे मिथ डिकोड कर देंगे कि मंदिर की सही दिशा कौन सी होनी चाहिए, सही डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, कौन सी वो दिशाएं हैं जहां मंदिर बन सकता है और कौन सी वो डायरेक्शन है जहां मंदिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर हो गया तो फिर लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज, मैं हूं आपका एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु कोच और आज का जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं घर के मंदिर के लिए। और अगर आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपका अकल्ट वास्तु न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कहीं ये वीडियो मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके लाइफ को बदल देगी, आपकी जिंदगी को बदल देगी, आपके लक फैक्टर को बदल देगी। तो चलिए वीडियो बने रहिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, घर का जो मंदिर होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसको वो दिशा और डायरेक्शन चाहिए जहां पर आप भगवान से कनेक्ट कर पाए। अब मंदिर हम बनाते किस लिए हैं? मंदिर हम इसलिए बनाते हैं कि हम अपने ईष्ट, हम अपने भगवान के साथ कनेक्ट कर पाए, हम ध्यान लगा पाए, हम उनसे बातें कर पाए और अपनी मन की बात भगवान तक कह पाए। तो उसके लिए कौन सी दिशाएं फेवरेबल हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये डायरेक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको इतना समझना जरूरी है कि 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होती हैं, वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और उसके बाद कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। अगर हम इन्हीं को डिवाइड कर दें तो नॉर्थ ईस्ट निकल के आ जाता है, साउथ ईस्ट निकल के आ जाता है, साउथ वेस्ट निकल के आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट निकल के आता है। इतना समझना जरूरी है क्योंकि आप वास्तु को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये समझिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी वो दिशाएं हैं जो बेस्ट हैं, सूटेबल हैं मंदिर के लिए। जो सबसे फेवरेबल डायरेक्शन है ना मंदिर के लिए वो आती है आपकी ईशान कोण, यानी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। अब ये इसलिए फेवरेबल है कि नॉर्थ ईस्ट जो है ना ईशान कोण की डायरेक्शन है जहां पर आपके ईस्ट बैठते हैं, जहां ये है शिव की डायरेक्शन, यानी यहाँ पे शिव ध्यान लगाते हैं, ये वो डायरेक्शन है। ये अगर हम प्लैनेट्स की बात कर लें तो ये बृहस्पति की डायरेक्शन है। हम इस डायरेक्शन को फेवरेबल इसलिए कहते हैं मंदिर की कि ये वो डायरेक्शन है जहां आप ध्यान लगा सकते हैं, ये वो डायरेक्शन है जहां पर आपके मन में क्लैरिटी आती है, ये वो डायरेक्शन है जहां आप शांति आपको मिलती है, आपको शांति मिलेगी अगर आप यहाँ बैठेंगे। लेकिन ध्यान किस चीज का रखना है? ध्यान इस चीज का रखना है कि जब भी आप मंदिर यहाँ पर बनाएं तो नॉर्थ ईस्ट में आपको साफ रखना है, उसे हवादार रखना है, उसे खुला रखना है। और एक सबसे बड़ा वास्तु दोष लोग कर देते हैं कि मंदिर तो नॉर्थ ईस्ट में बना देते हैं लेकिन उसे भारी भी कर देते हैं। कई बार आप ऐसा करते हैं कि बहुत भारी बेड रख देते हैं या भारी सामान रख देते हैं, तो एक तरफ आपने वास्तु के अकॉर्डिंग काम कर लिया और दूसरी तरफ आपने एक वास्तु दोष भी कर दिया। तो वो जो आप चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एनर्जीज चाह रहे हैं, भगवान के साथ कनेक्ट बनाना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो गैप आ जाएगा, तो मिल नहीं पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि नॉर्थ ईस्ट सबसे बेहतरीन डायरेक्शन है आपके घर के मंदिर के लिए, जो आ जाती है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री के एंगल में। तो ये बात आप समझ आ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी जो डायरेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, शायद बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट इसको बताते भी नहीं है और इसे मिस कर जाते हैं। सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छी डायरेक्शन है, लेकिन वेस्ट डायरेक्शन पता है क्या कहती है? वेस्ट डायरेक्शन बोलती है कि ये वो डायरेक्शन है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है, ये वो डायरेक्शन है जहां आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जहां आप जो मांगे यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मंदिर की दूसरी बेस्ट डायरेक्शन है। यहां पर क्या करते हैं, जब आप मंदिर को रखते हैं तो भगवान सूर्य की तरफ देख रहे होते हैं, ईस्ट की तरफ देख रहे होते हैं, तो ये सूटेबल डायरेक्शन है, ये सेकंड बेस्ट डायरेक्शन है जो आप यहाँ पर मंदिर बना सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, आगे चलते हैं। एक और डायरेक्शन है, वो है नॉर्थ। मान लीजिए कि आपके घर में उतनी जगह नहीं है या फिर कुछ ऐसे प्लॉट्स होते हैं, कटे फटे प्लॉट्स होते हैं या फिर एंगुलर प्लॉट्स होते हैं, एल शेप प्लॉट्स होते हैं जहां पर नॉर्थ ईस्ट नहीं होता है, तो कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। तो वो नॉर्थ भी सूटेबल डायरेक्शन है आपके लिए अगर आप मंदिर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन तो सूर्य की डायरेक्शन है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शंस है। अगर आप यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप नॉर्थ ईस्ट या फिर वेस्ट में नहीं जगह बना पा रहे, तो ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है, बहुत ऑस्पिशियस है। सूर्य का प्रकाश यहाँ से आता है, सूर्य यहाँ से आते हैं और ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है आपके लिए मंदिर बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी आप मंदिर बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं आया हूं
आपको के जितने भी मिथ, आपकी भ्रांतियां आपके मन में आ जाती हैं, उसको दूर करने के लिए मेरा उद्देश्य यही है। तो साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में ये है अग्निय कोण, ये है अष्टलक्ष्मी का निवास, जहां पर आप किचन बनाते हैं। तो बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि साउथ ईस्ट में सर हमने मंदिर बना दिया, क्या वो सही है? और बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि साउथ ईस्ट में अगर आपका मंदिर बन गया है तो वो कहीं ना कहीं आपको एक्सीडेंट का कारक बन जाएगा, आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि साउथ ईस्ट का मंदिर कोई बेहतरीन जगह नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप इन बातों से डरिए मत कि एक्सीडेंट हो जाएगा। अब आप समझिए, थोड़ा सा कारक तत्वों को समझिए कि साउथ ईस्ट क्या कहता है, अग्नि का कारक है, अग्नि की जगह है। तो अगर आपने यहाँ मंदिर बना लिया, हाँ, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, आप अपने भगवान के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ शांति नहीं मिल पाएगी, तो कहीं ना कहीं आप भगवान से भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से साउथ ईस्ट का जो मंदिर है, हम यहाँ रिकमेंड नहीं करते कि साउथ ईस्ट के जगह पर मंदिर होना चाहिए। अगर है तो कोई नुकसान नहीं है। जो भी कंसल्टेंट आपको ये बोल रहा है कि साउथ ईस्ट ने मंदिर बना लिया तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नुकसान ये है कि आप जो चाह रहे हैं, मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है, मन की शांति, आत्मिक शांति, वो यहाँ नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वो डायरेक्शंस की जहां पर मंदिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिससे बिल्कुल नो है। अगर आपने यहाँ मंदिर बना लिया तो लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, स्ट्रगल्स बढ़ जाती हैं, पैसे को लेकर इश्यूज आने लग जाते हैं, हेल्थ को लेकर इश्यूज आने लग जाते हैं, रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज आने लग जाते हैं। तो वो डायरेक्शंस को हमें बहुत ध्यान रखना है, उनसे हमें अवॉइड करना है कि उस डायरेक्शन में हम मंदिर ना बनाएं। तो पहली डायरेक्शन है साउथ की डायरेक्शन। साउथ की डायरेक्शन में मंदिर ना ही हो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर आपने मंदिर बना लिया तो ये फेवरेबल जोन नहीं है। ये थोड़ा सा, ये भी अग्नि की तरफ ही है, ये यम का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, अगर आप मंदिर बनाते हैं तो ये आपको बहुत फेवरेबल सपोर्ट नहीं करेगा, आपको आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मंदिर ना ही बनाए तो बढ़िया है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर लोग गलती करते हैं। काफ़ी वास्तु कंसल्टेंट्स ये बताते हैं, और मैं भी ये बताता हूँ कि जो साउथ वेस्ट वाला जोन है, ये एक्सपेंडिचर डिस्पोजेबल का जोन है। तो यहाँ पर तो मंदिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये क्या काम कर रहा है, ये डायरेक्शन क्या कह रही है कि जितना भी कुछ आप रखेंगे वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर खत्म हो जाएगा, डिस्पोजेबल यानी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो आप ऐसी डायरेक्शन में तो मंदिर बनाना चाहते नहीं होंगे कि मंदिर यहाँ बने और यहाँ की एनर्जी सारी बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मंदिर तो यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो। ये आता है साउथ वेस्ट, तो इधर मंदिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखें, ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, साउथ वेस्ट का मंदिर। बहुत लोग क्या करते हैं कि साउथ वेस्ट रिकमेंडेड किस लिए है, आप डायरेक्शन को समझिए और अपने आप चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। साउथ वेस्ट हम रिकमेंड करते हैं कि नैऋत्य कोण है और ये आपके रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी का जोन है। ये जगह क्या कहती है कि आप यहाँ पर बेडरूम बनाइए, मास्टर बेडरूम बनाइए। तो लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर मास्टर बेडरूम बना देते हैं और यही क्या, इसकी अंदर आप एक मंदिर भी बना देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने यहाँ मंदिर बना दिया तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने लग जाएंगे, जितने भी काम किए होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो साउथ वेस्ट को इम्बैलेंस मत कीजिए, ये रिलेशनशिप स्टेबिलिटी का जोन है, इसे यहाँ पर बेडरूम ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर मंदिर बनाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, बिग नो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और डायरेक्शन है जो कि हम बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी मंदिर नहीं होना चाहिए। क्या है ये जोन, ये है डिप्रेशन, एंग्जाइटी का जोन है। तो यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर बैठते हैं ना, अगर आपने यहाँ पर बेडरूम बना लिया, यहाँ पर कहीं बैठेंगे तो आपके अंदर ना सहनशीलता खत्म हो जाएगी, आप थोड़े से बेबस से नजर आएंगे, आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाएंगे। तो ये वो डायरेक्शन फेवरेबल है ही नहीं मंदिर के लिए, है ना। अगर आप यहाँ बैठेंगे, मंदिर बना लेंगे तो कहीं ना कहीं आप भगवान से कनेक्ट बना ही नहीं पाएंगे। ये स्ट्रेस वाली जोन है, यहाँ पर एंग्जाइटी रहती है, यहाँ प्रेशर रहता है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये जोन बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। तो इस चीज से आपको बचना है, यहाँ मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर क्या गलती हो जाती है, जब मैं बात करता हूँ कि नॉर्थ में आप मंदिर बना लीजिए, तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जिन लोगों को कार्डिनल डायरेक्शन की समझ नहीं है, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और उसके बीच में एक दिशा जाती है नॉर्थ वेस्ट, तो लोग नॉर्थ समझ के ना यही मंदिर बना लेते हैं। तो मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उनका घर पूरा वास्तु ऑस्पिशियस था, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो मंदिर था ना, उन्होंने गलती से नॉर्थ वेस्ट में बना लिया। अब जितनी भी दिक्कतें आ रही थी, उनकी एम्प्लॉयज रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, कोर्ट के जो केसेस थे वो खत्म ही नहीं हो रहे थे, तो वो चीज उनको बहुत परेशान कर रही थी। तो उनको हमने एक रेमेडी दी, हालांकि उनके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं थी, तो हमने उनको ईस्ट में बोल दिया कि आप अपने ईस्ट में अपना मंदिर बना लीजिए। तो 3 महीने के अंदर अंदर उनकी चीजें ठीक होना शुरू हो गई। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ वेस्ट में भी आपको मंदिर नहीं बनाना है, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात, ब्रह्मस्थान। अब ब्रह्मस्थान क्या है, लोग ये सोचते हैं, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि खुले घर थे तो बीच में तुलसी का पौधा होता था, लोग पूजा करते थे। यहाँ पर सबसे बड़ा मिथ है, कई बार आर्किटेक्ट अच्छे डिज़ाइन बनाने के चक्कर में कुछ इस तरह की गलती कर देते हैं कि वो आपके ब्रह्मस्थान में ही मंदिर बना देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ब्रह्मस्थान का एक सिंपल लॉजिक है कि ब्रह्मस्थान हमेशा खुला होना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर से मैं आपको बता दूं कि एनर्जीज कैसे आती हैं। हमारे जो वास्तुशास्त्र में जो एनर्जीज घूमती है ना, आपकी घर की एनर्जीज किस तरह घूमती हैं, आपको समझाता हूँ। हमारे जो घर की एनर्जीज हैं वो नॉर्थ ईस्ट से निकलती हैं और आपके ब्रह्मस्थान तक जाती हैं, उसके बाद आगे साउथ वेस्ट में जाती हैं और फिर से वापस टकराकर आपके ब्रह्मस्थान पे आती हैं और यहाँ से आपका एनर्जी का फ्लो होना शुरू होता है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी चीज़ बना दी, पिलर बना दिया, सीढ़ियाँ बना दी, मंदिर बना दिया या वॉशरूम बना दिया, तो आपकी एनर्जीज यहीं रुक जाएंगी, घर में एनर्जीज का फ्लो अटक जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ब्रह्मस्थान भी कोई आइडियल डायरेक्शन नहीं है, ये भी नो है, यहाँ पर मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए, हमने अभी तक ये सीखा कि कौन सी डायरेक्शंस हैं जो फेवरेबल हैं, कहाँ पर मंदिर बिल्कुल होना ही चाहिए, बेस्ट डायरेक्शन। और दूसरा हमने सीखा कहाँ मंदिर हो सकता है, और तीसरा जहां मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है। ये हमने प्लॉट बना लिया, ये है नॉर्थ। मेरी राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे माफ कर दीजिएगा इस बात के लिए। ये वेस्ट। तो हम अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमने बात करी साउथ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट। तो फेवरेबल डायरेक्शन कौन सी हो गई आपकी? ये वाली नॉर्थ ईस्ट। दूसरी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ, फिर ईस्ट, और ये आपकी फेवरेबल डायरेक्शंस हैं। यहाँ पर आप मंदिर बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, बेझिझक बना सकते हैं, बिना कोई स्ट्रेस के बना सकते हैं। कौन सी डायरेक्शंस हैं जहाँ पर आपको मंदिर बिल्कुल नहीं बनाना है? ध्यान, सोच समझ के, बिल्कुल आप गलती मत कर दीजिएगा, आपको चेक करना है। तो एक डायरेक्शन आती है आपकी ये साउथ वेस्ट वाली, यहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में आता है साउथ साउथ वेस्ट, यहाँ पर भी मंदिर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए। तो ये जितनी भी लाइन, रेड कलर की मैंने लाइन मारी है, वो जो क्रॉस किया है, वहाँ पर आपका मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा समरी। तो कि कौन सी डायरेक्शन में मंदिर होना चाहिए, कौन से में नहीं होना चाहिए, और कौन से में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं आपको गोल्डन टिप दिए जा रहा हूँ कि मंदिर के लिए, कि सबसे पहले कि मंदिर कभी बेडरूम में ना बनाएं। मंदिर अगर बेडरूम में है तो उसे आप ढक के रखें, पहला। दूसरा, मंदिर के आसपास ना बिल्कुल कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और कहीं ऊपर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उसके साथ में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और एक और चीज, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आपके स्टेयरकेस होता है तो उसके नीचे आप उसको यूज करने के लिए मंदिर बना देते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें।